नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए दिवाली का त्योहार उनके साथ मना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों के साथ जश्न मना सकते हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी हर साल दिवाली का त्योहार देश की रक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मना चुके हैं। मौके पर पीएम मोदी जवानों से बात करते हैं, उन्हें खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर देश को 2 बड़ी सौगात दी। गुजरात और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर 2 आयुर्वेद संस्थानों को देश को समर्पित किया है। इन दोनों में एक जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NIA है, जबकि दूसरा गुजरात के जामनगर का आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान यानी ITRA है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम है। आपको बता दें कि दोनों ही संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रतिष्ठित संस्थान हैं। जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान को संसद के कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI का दर्जा मिला है, तो जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी रुचि देते हैं योग के अंदर भी, आयुष के अंदर भी, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर आयुष मंत्रालय और अधिक प्रभावी तरीके से इस मंत्रालय के अंदर जो भी आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सभी तरह सेक्टर है उसको मजबूत करने में राजस्थान में भी वो सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने धन्वंतरी जयंती पर आज 2 नए आयुर्वेद संस्थान देश को समर्पित किए। पीएम ने कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है। स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को, आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि
देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपरिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूध और काढ़ा जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी घनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संभली हुई स्थिति में है, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग 1.5 गुना, करीब 45% बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अदरक, ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आयुर्वेदिक समाधानों और भारतीय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने आज कार्यभार ग्रहण करने से पहले गौ सेवा की। वो दुर्गापुरा के पास गौशाला पहुंची, गायों को चारा और गुड़ खिलाया। मेयर ने झाड़ू हाथ में लेकर सफाई भी की। गौशाला में प्लास्टिक की थैलियां मिली तो मेयर ने नाराजगी जताई। वहां खड़ी संचालक को कागज की थैलियां देकर कहा कि इनका इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर सौम्या इस नगर निगम में जयपुर ग्रेटर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। साथ ही यह भी कसम खाती हूं कि इस नगर निगम में भ्रष्टाचार ना तो करने दूंगी, ना खाऊंगी, ना खाने दूंगी। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कसम खाई थी, वैसे ही मैं कहती हूं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। मैं मेरे जयपुर ग्रेटर को सबसे श्रेष्ठ पूरे भारत में एक अच्छी सिटी के रूप में, एक अच्छे शहर के रूप में ये जाना जाएगा। और 1 नंबर पे पहले इंदौर हुआ करता था, और अब मेरे कार्यकाल में आप सबके सहयोग से ये हमारा जयपुर शहर 1 नंबर पर लेकर आऊंगा। उप महापौर जी रखेंगे और जिलाध्यक्ष के नाते सदैव मैं इनके साथ था, हूं और सदैव रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक सोच, सामूहिक निर्णय और सामूहिक क्रियान्वयन में विश्वास रखती है, इसलिए संगठन के साथ चलना स्वाभाविक है। राघव जी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, फिर बोल लेंगे तो फिर मैं इनसे पूछ लूं, फिर बोल लेंगे। राघव जी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपकी वाणी से कि अशोक लोहारी या निर्मल नाटा जी की कहानी को फिर लगता है आप दोहराएंगे कि कुछ दिन तो बना दिया गया था, फिर अशोक लोहारी जी को बना दिया गया था? आपकी वाणी से ऐसा ही झलक रहा है। कोई नहीं है, हमारी पार्टी हर चीज को बड़े बारीकी से देखती है। कुछ खामियां रही होंगी, उन खामियों को हम दूर करते हुए, और ये बोर्ड पुख्ता मैसेज कैसे दे और 5 साल तक हमारे ये प्रतिनिधि किस प्रकार से आपस में सहयोग रखते हुए कार्य कर पाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान रखें। राघव जी, एक सवाल मेरा भी था। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र करके जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, तो जब आपकी सरकार आएगी 2-3 साल बाद, तो इसको एक करेंगे वापस? बिल्कुल पुनर्विचार करेंगे और इस भावना को हम अपने प्रदेश नेतृत्व तक रखेंगे। माननीय महापौर, सबसे पहले तो आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए पत्रकार बंधुओं को
बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हमारे बीच में विराजमान हमारे अध्यक्ष जी, डिप्टी मेयर साहब और मीडिया जैसा कि आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हम सिर्फ ये विजन डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाने के लिए नहीं होता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आपने इन पिछले 1 साल में देखा कि हमने 370 समाप्त करने का कहा, 35 से किया हमने। फिर हमने CAA जो है सिटीजन अमेंडमेंट वो लागू किया देश हित के लिए। इसके साथ में राम मंदिर का सब लोग कहते थे नहीं चुनावी नारा है, हमारा कोई भी चुनावी नारा नहीं होता है। हमारा जनता के साथ में सीधा सरोकार होता है, जनता के हित में। और जो जनता हमें जिस विश्वास के साथ में ये बोर्ड बनाया, आप सबने देखा कि हमारे 88 पार्षद जीतकर आए, पर हमें मत मिले 97 मत मिले। तो जयपुर की जनता का और सारे पार्षदों का भरोसा है इस पार्टी में, इसलिए उन्होंने 97 वोट। और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने आज परकोटा इलाके का दौरा किया। गोविंद देव मंदिर से दौरे की शुरुआत की, आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया, मास्क का भी वितरण किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक की सीएम की घोषणा के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी लोगों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की है। बोर्ड के चेयरमैन वीनू गुप्ता ने कहा, दीपावली पर पटाखों के कारण 250-300% तक प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और PM10 जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कोरोना के मरीजों के लिए घातक हो सकती हैं। वायु प्रदूषण को लेके केवल राजस्थान में नहीं, पूरे उत्तर भारत में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पूरा NCR रीजन में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। 5 हमारी सिटीज़ ऐसी हैं जिनको वायु प्रदूषण की वजह से नॉन अटेनमेंट की कैटेगरी में वो आती हैं। और वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा सीधा विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, दूसरी लंग्स की बीमारी हैं, हार्ट की बीमारी हैं, स्किन डिजीज़ेज़ हैं, इन सब का वायु प्रदूषण से सीधा कोरिलेशन है। कई राज्यों में आज भी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस पर यम पूजा, दीपदान रात को किया जाता है। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कल दिवाली, इस साल धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत और नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। इस वजह से इस दिन को और भी ज्यादा खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभ संयोगों के मिलने की वजह से धनतेरस का दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है। भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की सजावट के सामान बाजारों में उपलब्ध हैं और किस तरह लोग शुभ संयोग देख, शुभ मुहूर्त देख खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। कोटा शहर के बाजारों में भी दीपावली को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। ये पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, बाजार पुरानी सब्जी मंडी का है, जहां पर लोग आज धनतेरस की खरीदारी करने निकले हैं। और हर वर्ग आज जो दीपावली का त्योहार है, उत्साह, उमंग, उल्लास का यह त्योहार है। इस बार सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अब जो डेकोरेटिव आइटम है उनकी खरीदारी की जा रही है। जो लक्ष्मी की पूजा जो की जाती है घरों में, लक्ष्मी पूजन का त्योहार कल मनाया जाएगा, तो उसकी खरीदारी भी आज की जा रही है। हर वर्ग, अमीर गरीब हर वर्ग यहाँ पर आज खरीदारी करने निकला है और बाजार में आज बड़ा रस है और लोग खरीदारी करने को सुबह से परिवारों के साथ निकले हैं। तो कई लोग हैं जो आज कोविड-19 के माहौल में पहली बार ये दिवाली आई है और कोविड-19 को लेकर भी लोग काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, मास्क लगाकर बाजारों में निकले हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, किस तरह की अब उल्लास है दीपावली की खरीदारी को लेकर? जैसा कि दीपावली सबको पता है कि प्रेम और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, दीपों का और हर्षोल्लास का पर्व माना जाता है। इसी कड़ी में कोरोना के चलते हुए इस बार पटाखों पर जो बैन लगाकर दिवाली की थोड़ी सी रंगत कम की गई है, लेकिन ये सब कुछ हमारे पक्ष में ही है। जो प्रदूषण और जो वातावरण दूषित होता है पटाखों से,
इस कारण से ये निर्णय लिया गया है कि इस बार दीपावली पे पटाखे न जलाकर रोशनी से ही जगमग करके हम दीपावली का पर्व मनाएं। लॉकडाउन में पहले तो चौपट हुआ, लेकिन अब सही है सर। अब बाजारों में व्यापारी भी खुश हैं और खरीदारी भी है। जब शाम डलेगा तो लोगों का कहना है कि शाम डलने के साथ ही बाजार में और रौनक बढ़ेगी, बाजार में भीड़ बढ़ेगी। लेकिन लोगों से यही न्यूज़ 18 के से हम अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंस बना रखें। बाजार में अगर वो पहुंचते हैं तो मास्क लगा के पहुंचे, ताकि अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और अपनी दीपावली को वो पूरी खुशियों के साथ मनाए। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। कोरोना के बाद पहली दिवाली है और आज धनतेरस का पर्व है। ऐसे में इस पर्व पर बाजार में पहली बार रौनक देखी जा रही है। आप देखिए कि हम इस समय सर्राफा व्यवसायियों के यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कोरोना महामारी के इस काल में पहली बार बाजार में देखे जा रहे हैं और बाजार में पूरी तरह से रौनक देखी जा रही है। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो पहली बार बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है और इस बार कोरोना का किस तरह से असर रहा है और बाजार में अब कितनी रौनक है ये हम जानेंगे। कोरोना महामारी के बाद में पहली दीपावली है, कितना असर बाजार में देखने को मिला है? देखिए, ऐसा है कि लगभग 8 महीने से पब्लिक बड़ी परेशान सी रही कोरोना महामारी से। तो इस बार अब जबकि ये पूरा लॉकडाउन खुला है तो लोग बाग चाह रहे हैं कि वो शादियां वगैरह भी हों, वो भी हों तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की उनको फॉलो करते हुए, एज वेल एज धनतेरस और दीपावली भी लोग बाग बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो लोगों के मन में एक उत्साह फिर से जगा है और कुछ ग्राहक भी यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आंटी जी, दीपावली पर ज्वेलरी खरीदने की एक परंपरा रही है, कोरोना महामारी के बाद में पहली दीपावली है, किस तरह से आप उस परंपरा का निर्वहन करने आए? ये जैसे इसमें कहा ना, बड़ा ये शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो जब ये पर्व ही शुभता का है तो शुभ के लिए खरीदा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए तो आज के दिन ज्वेलरी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है और ये वजह है कि भले ही कोरोना महामारी का ये दौर हो, लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर भय व्याप्त हो, लेकिन इस त्यौहार को आमजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहता है और यही वजह है कि कोरोना को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर उदयपुर वासी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दीपावली के इस पर्व पर काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और बाजार भी पूरी तरह से गुलजार दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर राजधानी जयपुर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। ये बदलाव मंगलवार तक लागू रहेगा। परकोटे में 3 दिनों तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। परकोटे के बाजारों में आने वाली लोगों की भीड़ को देखते हुए शहर में करीब 700 से ज्यादा यातायात पुलिस कर्मियों के साथ ही होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। यातायात पुलिस का जाब्ता यातायात व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी संभालेगा। माकूल व्यवस्था रहेगी ट्रैफिक पुलिस द्वारा। स्पेशली जो हैवी ट्रैफिक जोन्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन्स को भी प्लान कर लिया गया है। आज शाम को प्रेस नोट के मार्फत जारी भी कर दिया जाएगा। कुछ पॉइंट्स पे अपने नो एंट्री करिए और कुछ पे वन वे करेंगे। खासतौर पे जो परकोटे के अंदर का एरिया जहाँ पर ट्रैफिक जैम्स की सूचना ज़्यादा रहती है वहाँ पे भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि जयपुर वासियों को जो दीपावली है वो अच्छे से बिना ट्रैफिक जैम के। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।